श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है पाम ब्लॉग में। और आज हम एक नई हथेली का विवरण करेंगे और उसमें देखेंगे हमें उससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ क्या प्राप्त होती हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। मित्रों, ये हथेली जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक गृहिणी की हथेली है, एक बिजनेसमैन की वाइफ है। किसी की गृहस्थी में क्या चल रहा है, मित्रों ध्यान से सुनिए। किसी की गृहस्थी में क्या चल रहा है, अब आपको पता करना है तो उस घर की जो हेड महिला है उसका आप हाथ देख लीजिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि उस घर की क्या गृहस्थी किस प्रकार चल रही है। हाथ बहुत अच्छा है और कला निधान हाथ है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है, बड़ा आकार लिया हुआ है और चंद्रमा भी बहुत बड़ा आकार लिया हुआ है। तो ऐसे ही हथेली कला निधान हाथ होता है और बहुत सारे गुण इसमें होते हैं। अगर कला का मतलब एक अपने आप में व्यापक शब्द है। हम इसी चीज़ को यहाँ भी देख सकते हैं कि ये वाली उंगली बड़ी है पहली उंगली से, रिंग फिंगर बड़ी है। ये तीसरी उंगली हमारी रिंग फिंगर होती है, ये बड़ी है किस किस उंगली से, हमारी पहली उंगली से, फोर फिंगर से, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, उससे बड़ी है। तो ये भी कला को दिखाता है और ये भी बताता है कि इस जातिका में बहुत सारी कला इन्होंने अपने घर में सीखी होगी, कुछ सीखी होगी, कुछ बाहर जाके सीखी होगी। और ऐसे लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, निसंदेह खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। आइए मित्रों, कुछ और जानकारियाँ लेते हैं। अब इनके गुरु का पर्वत हम देखते हैं। सबसे पहले हम गुरु की उंगली को देखते हैं। मित्रों, हाथ इनका एक रेक्टेंगुलर हाथ है और ऐसे लोग बोल कर काम करते हैं, काम कराते हैं किसी से। और ऐसे घरों में ऐसे जो मालकिन होती है, और आप जिस प्रकार की हथेली पे बड़ा सा आप देख रहे हैं, बड़ा बड़ा पंजा, शेरनी का पंजा, तो ऐसे ऐसी गृहिणियों के बहुत सारे दास नौकर घर में चाकर होते हैं और बहुत अच्छा सौभाग्य लेके पैदा होती हैं ये। और जहाँ रहती हैं जिस घर में, वहाँ भी धनोपार्जन होता है। अब यदि हम देखें तो ये हथेली मुझे जब दी गई तो इसमें बोला कि उन्होंने बोला, गुरुजी मुझे गृहस्थी की कुछ प्रॉब्लम है, बताइए। अब मैं इनके हाथ में गुरु से पर्वत से देखता हूँ, बिल्कुल ऊपर से देखूँगा। ये पहली उंगली है हमारी तर्जनी। अगर कुछ इसमें खराबी होती है मित्रों, तो क्या होता है, तिल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए इसमें तिल का फॉर्मेशन है और यहाँ पे भी देखिए एक डिप्रेशन है, यहाँ फिर तिल है। और फिर इसके बाद में देखिए बीच की उंगली का जो बीच का पोरवा होता है समस्त उंगली का, वो कभी ख़राब नहीं। यहाँ पे तिल है और ख़राब है। देखिए दूसरी उंगली में तिल है, ख़राब है। ये ऐसे डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी उंगली में भी देखिए, मैं थोड़ा और फोकस करता हूँ, ये देखिए ये जो आइलैंड बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चाहे आपका अगर यहाँ पे इस उंगली में हो जाएगा आपका व्यापार पर, देखिए यहाँ से कट गया है, यहाँ से पूरा कट गया है, ये वाला एरिया में पूरा कट गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हाथ देखिए सारे सौभाग्य लेके जब हाथ पैदा होता है और जब हम किसी अपने देवता की पूजा नहीं करते हैं, उसे उनका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जो ज्योतिष है, जो जीवन है, जो लोग बहस करते हैं इसके ऊपर, वो तो अपना जीवन खराब करते हैं। वो जो दूसरे जो करना चाह रहे हैं उपाय, उसको भी रोक देते हैं। इसको समझना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि अगर हाथ की विवेचना में आपसे आपका पास्ट बताया जा रहा है, आपका वर्तमान बताया जा रहा है, तो जब आपका फ्यूचर बताया जाएगा तो आप उस पर भी यकीन करना चाहिए। अगर ज्योतिष बोलता है कि ऐसे उपाय करने से ये आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, तो निसंदेह अच्छा हो जाएगा। जो भगवान का भक्त है वो गलती ना करे, उपाय करे। तो हम गुरु के पर्वत को देखते हैं। देखिए गुरु के पर्वत में भी मुझे डिस्टर्बेंस दिख रहा है, ये सब डिस्टर्बेंस है। इनके इनकी इनकी देखिए कला का एक अच्छा एक हाथ है इनके पास में, विशेषज्ञता है। जैसे मैंने यहाँ बता ही दिया था कि यहाँ कला है। अब गुरु के पर्वत पे अगर आप हम देखेंगे तो यहाँ पे डिप्रेशन मुझे दिख रहा है, ये वाले एरिया में मुझे डिप्रेशन दिख रहा है, गृहस्थी में दिक्कत है। और देखिए यहाँ पे का जो डिप्रेशन है, यहाँ का एक बड़ा डिप्रेशन है और यह पड़ा एक आइलैंड पड़ा हुआ है। और कौन सी लाइन से टच हो गया है, वो हार्ट लाइन से।
अब पूरी हार्ट लाइन ख़राब हो गई, देखिए आखिरी तक हार्ट लाइन। इनकी एज करीब होगी 40 प्लस होगी। और अगर 40 प्लस में हम देखें तो इनकी बॉडी में मुझे डिफॉर्मिटीज़ दिख रही है। 21 हम यहाँ लेते हैं और 49 यहाँ लेते हैं, तो अगर 40 के आसपास हम देखते हैं तो इनकी बॉडी में डिफॉर्मिटीज़, बहुत सारी डिज़ॉर्डर होंगे, डिजीज़ होंगी, और ये कंटिन्यूस मेडिसिन खा रही होंगी। क्योंकि हार्ट लाइन पे अगर आप इतनी ज़्यादा ख़राब है हार्ट लाइन, यहाँ काली पड़ गई, आइलैंड बन गया, तिल हो गए, ये तो मेजर है यहाँ पे भी, ये तो ट्रॉमा है। हार्ट लाइन पे इतने बड़े तिल अगर बन जाएँ तो ये तो ट्रॉमा दे देते हैं, जो 63 के बाद 60s में मुझे लग रहा है। तो इस तरीके से इनके हाथ में मुझे बहुत सारा डिप्रेशन दिख रहा है। अगर हम शनि का पर्वत देखें, देखिए यहाँ पे भी एक क्रॉस आ गया है, एक मोटी मोटी लाइन का उभार है जो थोड़ा सा विजिबल नहीं है, ये देखिए। और एक यहाँ पे पूरा, यहाँ पे देखिए एक ख़राब सा स्किन का डैमेज मुझे दिख रहा है, ये सब डिप्रेशन है। तो ये इनको फाइनेंस के विषमताएं सबसे पहले होंगी, वित्तीय विषमताएं सबसे पहले इनके जीवन में आएंगी। और जब शनि का पर्वत खराब हो जाए तो मित्रों, गृहस्थी का सुख नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। गृहस्थी के सुख से सारे सुख हो गए, पत्नी के साथ रहना, खाना, उठना, बैठना, व्यवहार करना, बातें शेयर करना, और घर को, परिवार को बढ़ाने में एक दूसरे का सहयोग करना, ये सब भावों में कमी हो जाती है, एक दूसरे में चिड़चिड़, ये सब होता है। और जबकि इनकी उंगली बहुत शानदार बनी हुई है, खड़ी है, मोटी है। अब अगर हम शनि की उंगली के ऊपर से हम देखेंगे, हमें यहाँ तिल मिलेगा, देखिए मित्रों, यहाँ तिल मिलेगा। ये बीच बीच में से यहाँ ख़राब है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आइलैंड बन गया है। यहाँ नहीं होना चाहिए, उंगलियों में ये सब खराबी है। इसीलिए ये खराबी नीचे उतरती है और हमारे पर्वत को ख़राब कर देती है। जब पर्वत ख़राब होता है तो उसके नीचे की लक लाइन हमारी डैमेज हो जाती है। अब हम इनके सूर्य पर्वत की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे क्रॉस पूरा पूरा सीधा सीधा दिख रहा है, पूरा सीधा दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे उस क्रॉस के ऊपर भी डिप्रेशन, यहाँ पे बहुत भयंकर डिप्रेशन बना हुआ है, देखिए अभी स्किन का डिप्रेशन है। और इस लाइन ने इनके सूर्य पर्वत को, इनका विस्तार रुक गया है, जीवन रुक गया है इनका। जबकि इनकी उंगली कितनी स्ट्रेट है, सीधी, मजबूत है। और अगर हम उसके भी अगर हम क्लोजली एग्जामिन करेंगे तो हमें तिल मिलेंगे, देखिए यहाँ पे तिल है। ये मल्टीपल तिल बहुत नकारात्मक होते हैं उंगलियों पे, इस टाइप के जो पड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए इनकी ये भी टूट गया है, बीच वाला जो इनका पोरवा है उसकी लाइनें टूट रही हैं ऊपर से, और आइलैंड बन रहे हैं। देखिए इनका व्यापार मुझे नष्ट दिख रहा है, इनके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है। और अगर ये नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का तो मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ भी लाइन नहीं दिख रही शनि पर्वत पे। नौकरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ बिज़नेस इनका ज़रूर कुछ है, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। ये उंगली में बहुत सारा है। और इनके मैरिज के बीच में अगर हम देखें तो लाइन अच्छी बनी है, लेकिन इस पर्वत पे थोड़ा सा ये लाइन मोटी हो गई है। लाइन मोटी हो जाती है फिर दाम्पत्य सुख में कमी हो जाती है। बाकी इनकी लाइन पावर अच्छी बनी हुई है, संतानें इनको अच्छी हो जाएंगी। ये सब लाइन जो पावर ऊपर जा रही हैं बेस लाइन को क्रॉस करती हुई, नकारात्मक लाइनें हैं, ये खतरनाक लाइनें। इसका हमें भुगतान करना पड़ता है। किसी भी पर्वत के बेस लाइन से ऊपर कहीं लाइन नहीं जानी चाहिए। देखिए गुरु का बेस खराब हो रहा है। गुरु की लाइन का नीचे, उंगली के नीचे की सबसे, जहाँ से जुड़ी होती है हमारी नींव जो होती है, उसकी ख़राब हो रही है, देखिए यहाँ से। तो ये बहुत सारा हाथ पे खराबी, और ये खराबी आज से नहीं होती है। इसमें 10 साल तक अगर हम अपने मर्ज़ को छुपाते हैं और ज्योतिष को नहीं मानते हैं तो ये कद्र होती है। इनका आउटर मंगल देखिए, इनके आउटर मंगल पे भी मुझे यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा है। ये भी क्या दिखाता है, इनके समाज में भी इनकी बदनामी हुई है, अपमान हुआ है, क्योंकि सूर्य पर्वत भी कटा हुआ है और ये भी वीक है। इनका सोशल नेटवर्क वीक जा रहा है अभी फ़िलहाल। कुछ कोर्ट केसेस के भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ये लाइनें बनी हैं और ये लाइनें ऊपर की तरफ नहीं जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें फंसे रहेंगे अभी। ये इनका चंद्रमा है, चंद्रमा शानदार बना हुआ है। सिवाय यहाँ कुछ मुझे डिप्रेशन दिख रहा है, ये लाइन का कुछ वी जैसा कुछ बन रहा है, और यहाँ पे भी कुछ लंबा सा कुछ बन रहा है। बाकी तो ठीक है, चंद्रमा अच्छा है। अगर मणिबंध की बात करें, पहला मणिबंध इनकी गृहस्थी। अब गृहस्थी कैसी चल रही है, यहाँ से लाइन डार्क हो रही है,
यहाँ से लाइन अच्छी है। तो इस तरीके की लाइनें अगर बनती हैं तो गृहस्थी में संकट होता है। दूसरी लाइन फाइनेंस की होती है, तो देखिए फाइनेंस फंसा हुआ है यहाँ पे। ये सारे जो आइलैंड बने हुए हैं, कैसा होना चाहिए मणिबंध? चेन नुमा होना चाहिए, इस तरीके से, ऐसा जलेबी जैसा होना चाहिए तो शानदार होता है, जलेबी जैसा एक दूसरे में उलझा हुआ। लेकिन यहाँ पे आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत डेंजरस है ये। और इनको जो सुरक्षा का कवर है वो भी वीक है, लाइन मोटी है और लाइन पूरी भी नहीं है। शुक्र का पर्वत, अवसर बहुत अच्छे हैं लाइन में, लेकिन कहीं कहीं क्या दिक्कत है वो अभी मैं बताता हूँ। अवसर बहुत है, चिंताएं भी हैं जीवन में, अवसर हैं, लेकिन अवसरों की लाइन पे क्या हो गया है? तिल बन गए हैं जो अवसरों को नष्ट करेंगे ही करेंगे। अब ये जो तिल एक बन गया शुक्र के पर्वत पे, अगर इस जगह पे लाइफ लाइन के बगल से कोई ऐसा नकारात्मक चिन्ह यहाँ बन जाता है तो हस्बैंड और वाइफ के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको प्रभावित कर देता है, बहुत बुरी तरह प्रभावित कर देता है। सीधा अगर बोलें तो उनके बीच के जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। एक नई पिक्चर में ले लेता हूँ और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ख़राब क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए यहाँ पे एक कितनी अच्छी लाइन बनी हुई है जो मैंने आरंभ में बनाई थी। राहु पर्वत से निकलने वाला लक, झटके का धन, बहुत सारा, क्या क्या नहीं देता, सब देता है। लेकिन क्या हो गया है, अब देखिए ख़राब काम कहाँ होता है। यहाँ से एक राहु की लाइन निकली है और यहाँ से ये मंगल पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है। यहाँ से निकलने वाली लाइन जो लाइफ लाइन को काट दे वो राहु की लाइन होती है, ये लाइफ लाइन है। और लाइफ लाइन नीचे से गायब हो गई है, देखिए यहाँ पे 49 आते आते गायब हो जाती है इनकी लाइफ लाइन। बहुत कठिन संघर्ष इनके गृहस्थी में संघर्ष बना हुआ है, लाइफ लाइन भी यही बता रही है। अब इन राहु की लाइनों ने क्या किया है, इस लाइन को जो इनका ज़बरदस्त लक था उसको काट दिया है। देखिए ये लाइन थी, अगर हम फोकस करें तो ये पूरी डैमेज हो गई। यहाँ यव पड़ गया है, यहाँ से डैमेज है और यहाँ यव पड़ गया। कितना खतरनाक काम हुआ है। जो चीज़ इनको सौभाग्य के रूप में प्राप्त हुई थी, भगवान के वरदान के रूप में, वो सब नष्ट कर दिया केवल राहु की लाइनों में। मित्रों चलते चलते एक चीज़ मैं बहुत गंभीर बता दूं कि इस तरह जब हाथ खराब होता है तो पूरे हथेली में तिल आ जाते हैं। ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आइए हम चेक करते हैं। देखिए यह है गुरु का पर्वत, देखिए कितने छोटे छोटे तिल हो गए यहाँ पे। देखिए अगर हम पूरी हथेली में अगर हम देखते जाएंगे, शनि के पर्वत के नीचे हैं वहाँ, ये देखिए ये हमारा सूर्य है, देखिए यहाँ पे कितने छोटे छोटे तिल हो गए हैं। ये बताता है घोर संकट। हार्ट लाइन भी फंसी हुई है, माइंड लाइन भी नष्ट है। यहाँ पे केवल 2 लाइनों ने क्या नहीं कर दिया। ये होती है राहु की ताकत। आप अगर आप कहीं भी जाके देखेंगे, आप देखेंगे आपको यहाँ पे तिल तिल मिल, पूरी हथेली पे अगर आप बारीक से देखेंगे तो आपको हर 1 मिलीमीटर पे मिल जाएंगे। देखिए कितने सारे हैं। तो मित्रों ये एक खतरनाक स्टेज में है, इनको एक ब्रह्मास्त्र मंत्र मैं दूंगा, सब चीज़ निवारण हो जाएगा, समय लगेगा 6 महीने। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यूनिक जानकारियों के लिए।